आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है सुबह के 6, लेकिन देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुबह है। देखिए हर तरफ किस तरह से अंधेरा होके रखा है। तो आज करीबन ना 4-5 दिन से ऐसे ही हो रहा है, मतलब सुबह होने के बाद ही ना बहुत सारा फॉग हो रहा है, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है और बहुत देर बाद थोड़ा-सा धूप निकल रही है। तो मैं उठ गई हूँ जल्दी-जल्दी, क्योंकि बच्चे लोगों का स्कूल है, तो मैं टिफ़िन बनाने के लिए उठ गई हूँ। और इतनी ठंड में ना बच्चे लोगों को स्कूल में भेजने में थोड़ा-सा मुझे तकलीफ़ लगता है, लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा क्योंकि जून का एग्ज़ाम है। तो बस इतनी ठंड में दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए और स्कूल से घर आने में करीबन 1 बज ही जाएगा, तो शायद तब तक धूप निकल जाए। बाय बाय। और अभी बज रहा है दिन के 10 और मेरा तो लंच कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हस्बैंड खा के चले जाते हैं स्कूल और बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले गए हैं। तो इस टाइम में मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाती हूँ और मैं ना इस टाइम में थोड़ा-सा क्लीनिंग में जो टाइम है मैं ये बिताती हूँ। क्योंकि सुबह अगर 10-15 मिनट या आप 20 मिनट या 25 मिनट थोड़ा-सा अगर दें ना घर के लिए, तो मुझे लगता है दिन भर आप निश्चिंत रह सकते हैं। और सुबह मेरी जो काम वाली दीदी है ना, वो तो सुबह आती है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं ना, मेरा जो सोफ़ा है मैं इस तरह से फुल कवर कर देती हूँ ताकि जो भी डस्ट हो इसमें ना लगे। और वाइट है क्योंकि बहुत जल्दी ये स्टेन पकड़ लेगा, तो इसलिए मैं फुल एकदम कवर कर लेती हूँ और काम हो जाने के बाद मैं इस तरह से खोल लेती हूँ और थोड़ा-सा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और मेरा सोफ़ा का जो पोजीशन है आप थोड़ा-सा उल्टा देख रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप देखे हैं मेरा जो सोफ़ा था वो इस साइड पे था। लेकिन मैं ना ये थोड़ा-सा मैं चेंज की हूँ और इस साइड करने के बाद मैं देख रही हूँ ना बहुत सारा जगह मिल गया है, सामने बहुत सारा जगह खाली हो गया है। और ये जो मेरा सोफ़ा है ना, ये कस्टमाइज़ है, ये इस तरह से हम लोग बनवाए हैं, ये रेडीमेड नहीं है। तो हम लोग उसी हिसाब से बनाए थे कि आसानी से बैठ के हम लोग टीवी देख सकें, इसलिए जो पैटर्न है इसका उस तरह से रखा गया था। लेकिन इस तरह मूव करने के बाद भी ना ख़राब नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है और जो टीवी है वो भी अच्छी तरह से दिखने को मिल रहा है और सामने बहुत सारा स्पेस भी मिल गया है, जो कि अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से जो सोफ़ा है इसको हम लोग मूव कर दिए हैं। सुबह-सुबह तो मेरा लंच बन जाता है, तो मैं इस टाइम क्योंकि फ्री हो जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ ये वाला जो मेरा टाइम है ना, मैं ये क्लीनिंग के पर्पस यूज़ करूँ। लेकिन कभी-कभी ना ऐसा भी हो जाता है कि सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो मैं शाम में कर लेती हूँ और कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, तो रात में मैं सोने से पहले मैं क्लीनिंग करके सोती हूँ। तो ये क्लीनिंग में अगर हैबिट में अगर ला देना हर रोज़, मतलब जैसे भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, अगर थोड़ा-सा आप क्लीनिंग कर लें, तो नेक्स्ट दिन आप थोड़ा-सा रिलीफ़ रह सकते हैं। और ये क्लीनिंग से आप बच नहीं सकते हैं, चाहे आपको लगे कि नहीं छोड़ देते हैं, आज नहीं करते हैं, रख देते हैं कल या परसों के लिए। तो कल या परसों जब आप क्लीनिंग करेंगे ना, तब आप सोचेंगे कि मैं पहले क्यों नहीं कर ली हूँ। इसलिए ना मैंने इसको हैबिट में ले लिया है कि पूरा दिन जब भी मुझे टाइम मिले, मैं 15-20 मिनट जितना भी हो, मैं इसके पर्पस में यूज़ करूँ। मेरी जो काम वाली दीदी है ना, वो तो सुबह आती है और फ्लोर क्लीन करके और जो बर्तन है वो वॉश करके चली जाती है। तो जो एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग रहता है, घर का जो साफ़-सफ़ाई, मतलब जो भी हो, सोफ़ा को क्लीन करना या जो भी घर का सामान है ये सब को क्लीन करना, मतलब डस्टिंग करना, तो ये सब मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करती हूँ। तो समय निकाल के ये सब करना भी एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है, क्योंकि घर तो सुंदर सभी बना सकते हैं, लेकिन घर को सुंदर करके मेंटेन करके रखना ये एक बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट जॉब है। तो हालाँकि ऐसा नहीं है कि जो भी पूरा बर्डन है, हेडेक है, ये पूरा मेरे ऊपर है। कभी-कभी हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं, बच्चे भी हेल्प कर देते हैं। बच्चे अपने जो रूम है वो अपने आप ही वो क्लीन कर लेते हैं और अभी तो पढ़ाई-लिखाई चलते रहता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो बीच-बीच में मैं भी थोड़ा-सा हेल्प कर देती हूँ दोनों को। तो इस तरह से मिल-जुल के काम हो ही जाता है। और आप जो ये ग्रीन मैट देख रहे हैं ना, तो ये मैं खुद काटी हूँ राउंड शेप में, क्योंकि मेरा जो सेंटर टेबल है ना, तो मैं इस तरह से मैं यहाँ से वहाँ जब मूव करती हूँ ना, तो बहुत आवाज़ निकलता है। तो इसलिए ना मैंने इस तरह से, मेरा पुराना एक मैट था, मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप में करके मैंने इसको इसके नीचे दे दिया है। और ये जो आप प्लांटर देख रहे हैं, इसको मैंने नया ख़रीदा है और मैंने जो सेंटर टेबल है और सोफ़ा से मैचिंग करके मैंने लिया है। तो बस अब जो सोफ़ा है इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly
fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. मेरे घर के ना मैक्सिमम जगह पे मैंने रियल प्लांट रखा है और जितना ज़्यादा आप ग्रीनरी ऐड करेंगे ना घर में तो वो जो घर का जो माहौल है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ जो प्लांट है इसको मैं रखूँ और जो रियल प्लांट है इसको मैं रखूँ, ना कि आर्टिफ़िशियल। और ऐसे तो 1-2 तो आर्टिफ़िशियल आ ही जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ रियल प्लांट रखना। तो इसको थोड़ा-सा मेंटेन भी करना पड़ता है क्योंकि बीच-बीच में थोड़ा-सा धूप दिखाना हो या थोड़ा-थोड़ा पानी देना हो या मिट्टी चेंज करना हो। फिर भी ना इंडोर प्लांट में उतना मेहनत नहीं लगता है जितना कि आउटडोर प्लांट में लगता है। तो बस मेरा जो ड्राइंग हॉल है मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और बहुत बड़ा मेरा एक काम हो गया। अब मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लेती हूँ और मेरा जो ये डाइनिंग टेबल है ना ये फ़ोल्डिंग सिस्टम है और मैंने ना इसको इस तरह से ही बनवाया है। और बड़ा-सा अगर डाइनिंग टेबल मैं इस तरह से यहाँ पर रख देती ना तो बहुत सारा जो जगह है ना ये ऑक्यूपाई हो जाता और जो जगह है ये स्पेसियस नहीं रहता। और फ़ोल्डिंग सिस्टम करने से ये फ़ायदा है ना, जब भी मुझे मन हो तो मैं इसको नीचे उतार भी सकती हूँ और जब भी मुझे लगे तो मैं इसको उठा के इस तरह से यूज़ भी कर सकती हूँ। और ये 4 आदमी बैठने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए ना मैंने जो डाइनिंग टेबल है इसको इस तरह से रखा है और हम चारों के लिए ठीक है, जब बाहर से जब कोई मेहमान आएँगे तब देखा जाएगा, इसको थोड़ा-सा अलग टाइप से हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बस मैंने इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और ऐसे तो मेरा ये हैबिट है हर रोज़ क्लीन करना। मैं जितना भी हो मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल ही लेती हूँ क्लीनिंग के पर्पज़। लेकिन अगर ऐसा भी होता है ना कि कभी मैं किसी जगह पे काम कर रही हूँ या किचन में हूँ या बेडरूम में हूँ या जहाँ पर बेसिन है वहाँ पर, तो जब भी मुझे लगता है ना कि यहाँ पर थोड़ा-सा गंदा है या थोड़ा-सा अगर स्टेन आ गया है तो मैं तुरंत कोशिश करती हूँ मैं उसको उसी वक़्त मैं उसको क्लीन कर लूँ। तो मैं कल परसों या बाद में मैं करूँगी, इस तरह से मैं छोड़ नहीं देती हूँ। तो इससे ना बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी बच जाता है और तुरंत वो काम हो जाता है, वो काम आपका रह नहीं जाता है। और अगर वही काम अगर आप सोचेंगे ना कि बाद में कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे, तो वो जो काम है वो काम रह ही जाता है, फिर आपको याद नहीं आता है और ख़ासकर मुझे तो आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको तुरंत निपटा लूँ। और ये जो मिरर है ना इसमें बहुत सारा स्टेन आ जाता है बीच-बीच में और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है मिरर साफ़ करना। तो मैं जो मिरर को मैं डीप क्लीन करती हूँ, तो वो 2-3 दिन बाद-बाद करती हूँ, लेकिन ऐसे में सूखे कपड़े से मैं एक बार थोड़ा-सा उसको मॉप कर लेती हूँ। तो इससे भी ना बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और जब लगता है बहुत सारा स्टेन है तब मैं इसको डीप क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर भी ना बेसिन एरिया पे मैंने भी एक रियल प्लांट रखा हुआ है और ये मैं पहले रखती थी सोफ़ा के कॉर्नर में, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और रियल प्लांट तो रियल प्लांट ही होता है, आर्टिफ़िशियल का तो जगह वो नहीं ले सकता और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से रखना। और मैं ना कोशिश करती हूँ इस तरह से छोटे-छोटे जो कलरफुल पेबल्स हैं ना, मैं इस तरह से दे देती हूँ, तो इससे जो पौधा है ना ये और ज़्यादा निखर के आता है। तो इस तरह से मैं हमेशा रखती हूँ। और मैंने एक टॉवल हैंगर भी इस तरह से बनवाया है और जो टॉवल हैंगर है ना मैंने इसको अपोज़िट साइड में लगवाया है ताकि अंदर आने के बाद ये ना दिखे। और टॉवल आप जितना भी क्लीन करके रखें ना तो इसमें स्टेन रह ही जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग हाथ धोने के बाद हाथ जो पूछते हैं ना, और इंडियन कुकिंग में ख़ासकर मसाला, ऑयल ये तो स्टेन रह ही जाता है। तो इसलिए मैंने जो टॉवल है ना इसको मैंने ब्लैक कलर में लिया है ताकि जो भी स्टेन हो इसमें ना दिखे। तो मैंने एक बाथरूम में और एक बाहर का बेसिन में मैंने इस तरह से 2 टॉवल मैं इस तरह से हमेशा रखती हूँ। और ये पतला कॉटन वाला टॉवल है ताकि जल्दी से सूख जाए और दिन में बहुत बार इसका यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने जो कपड़ा है ना ये इसको पतला रखा है, पतला कॉटन का कपड़ा रखा है। मैंने वो जो मोटा वाला टॉवल होता है ना मैंने उसको नहीं रखा है। तो इस तरह से ना छोटी-मोटी ऑर्गेनाइज़ेशन से भी बहुत काम जो है ये ईज़ी हो जाता है। और लगे हाथ जो भी मुझे सामने लगता है, मैं जब क्लीन करती हूँ तो सब क्लीन कर ही लेती हूँ एक बार, क्योंकि मैं एक ही बार मैं निपटा लेती हूँ जो भी काम है। और ये जो प्लांट है ना ये आप देख रहे हैं ये आर्टिफ़िशियल है, ये रियल नहीं है। तो इसको मैंने बाथरूम में रखा है और मैं ना कोशिश की हूँ इस तरह से कि मेरा घर में हर एक कॉर्नर में थोड़ा-सा ग्रीन रहे और ग्रीन आँखों के लिए बहुत ही अच्छा ये काम करता है। तो ये जो आप देखे हैं ना, ये तो पहले भी देखे हैं, ये जो लिक्विड सोप डिस्पेंसर है, तो मैंने इसको 2 में रखा है। एक पहले भी आप देखे हैं, तो मैंने और एक मँगवाया है। और पहले वाला जो था ना, वो ब्लैक में था,
तो मैंने उसको रिप्लेस करके मैंने वाइट में मँगवाया है और एक साथ मैंने 2 मँगवाया है। और एक में मैंने रखा है शैम्पू और एक में मैं रख रही हूँ शावर जेल। और शावर जेल ना बच्चे यूज़ करते हैं और हम लोग सोप यूज़ करते हैं, तो शावर जेल उन लोगों के लिए ईज़ी रहता है, तो इसलिए। मैं पहले सोची थी ना मैं एक में शैम्पू रखूँगी और एक में मैं कंडीशनर रखूँगी, लेकिन मुझे लगता है कंडीशनर से जो शावर जेल है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। तो ये भी ख़त्म हो गया था, इसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया। और क्योंकि ये वाला बाथरूम ना मेरा थोड़ा-सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको फुल यूटिलाइज़ किया है और ऊपर ना मैं इस तरह से फुल कैबिनेट बनाई हूँ ताकि मैं बहुत सारा सामान रख सकूँ। और बाथरूम में मेरा नीचे वाला जो कैबिनेट है ना, मैंने एक छोटा-सा इस तरह से ड्रॉयर मैंने निकाला है और ये रखा है कुछ जो गर्म चीज़ होता है ना, उसको थोड़ा-सा ठंडा करके रखना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से रख सकूँ। और इसमें हेयर स्ट्रेटनर है, हेयर ड्रायर है और वाटर वेपर है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सबको मैं एक साथ यहाँ पर रख देती हूँ। और मेरा जो आयरन है ना, मैं उसको भी यहाँ पर रख देती हूँ। हालाँकि यहाँ पर आयरन मैं नहीं कर सकती क्योंकि उतना जगह है नहीं है। लेकिन आयरन यूज़ कर लेने के बाद ना उसको कहाँ पर रखूँ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक जगह पे इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो इस तरह से मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक वाटर वेपर है और हेयर स्ट्रेटनर है, मैं इसको इस तरह से नीचे रख देती हूँ। और ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं जो आयरन है इसको यहाँ पर रखती हूँ और इसके साथ मेरा जो हेयर ड्रायर है इसको भी मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक प्लग भी लगवाया है ताकि बात लेने के बाद अगर किसी को स्ट्रेट करना हो या ड्राई करना हो तो यहाँ पर ईज़ी रहेगा यूज़ करने के लिए। और घर ऑर्गेनाइज़ कर लेने के बाद ना मुझे ना एक बचपन से बहुत एक अच्छी आदत ही कहूँगी। और मुझे ना थोड़ा-सा रियल जो फ्लावर है ना रखने में बहुत अच्छा लगता है, चाहे जो भी हो हाथ के सामने जो भी मिलता है। तो मैं बचपन में ना बाहर निकल के यहाँ-वहाँ ढूँढ-ढाँड़ के जो भी मिलता था मैं लेके आके थोड़ा-सा छोटा-सा एक बुके बना के घर में रखती थी, तो वो आदत मेरा अब भी रह गया है। तो काम हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे और क्योंकि ऊपर तो बहुत सारा बोगनविलिया है और बोगनविलिया ज़्यादा है तो मैं बोगनविलिया फ्लावर ही रखूँगी। तो मैं इसलिए आ गई हूँ छत पे। और मैं सोची थी ना कि सुबह जो मौसम था, जो वेदर था बहुत ही ख़राब था, तो मुझे लगा कि फिर से ये धूप जो है ये नहीं निकलेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा धूप निकला है और जो वेदर है बहुत ही सुंदर हो गया है। तो मैं आ गई हूँ छत पे और जो फ्लावर है मैं लेके जाऊँगी और छोटा-सा एक बुके बनाऊँगी। और मैं थोड़ा-सा डाली देख कर के मैं काट रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ना ग्राफ्टिंग के लिए ये सब रखते हैं, मतलब जो मन चाहे ऐसे काट के मैं लेके नहीं जा सकती। तो यहाँ-वहाँ से मैंने बस 4 ही डाली लिया है, तो ये 4 ही डाली में देखिए कितना ये कलरफुल लग रहा है। तो मैंने छोटा-सा पतला-सा एक बुके बनाया है, तो यही काफ़ी होगा। और इस तरह से ड्राइंग रूम में ना अगर कलरफुल थोड़ा-सा अगर फूल रख देना तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो एरिया है ये एकदम निखर के आता है। अब मैं इसको रख दूँगी ड्राइंग रूम में और देखिए आप खुद ही देख सकते हैं ये छोटा-सा पतला-सा ही बुके मेरा जो एरिया है इसको एकदम पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो इस तरह से ना घर का छोटी-मोटी जो सामान होता है तो इस तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई-फाई चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से छोटी-मोटी चीज़ें जो होती है ना मैं इसको यूज़ करती हूँ। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly